हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। देखिए, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 6 त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट करेंगे आज हम, क्योंकि इससे पहले हमने चैप्टर 5 तक समांतर श्रेणी ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए प्रश्नावली 6.1 हम शुरू करते हैं। देखिए, त्रिभुज है तो पहले से त्रिभुज के बारे में हमें बेसिक जानकारी लेना बहुत अनिवार्य है। तो पहले बेसिक जानकारी लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है, सर्वांगसम क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्या होता है। चलिए देखिए, ये पहले तो हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज क्या होता है। देखिए त्रिभुज, देखिए परिभाषा लिखना कभी नहीं आता है, लेकिन हमें जो है समझना बहुत अनिवार्य है। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज किसे कहेंगे। देखिए, तीन सीधी रेखाओं के, तीन सीधी या सरल, सीधी कह सकते हो या सरल कह सकते हो, तीन सीधी रेखाओं से घिरी आकृति को, से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक, जो आकृति है तीन भुजाओं से घिरी हुई, जैसे देख लीजिए ये है त्रिभुज, तीन सीधी रेखा होनी चाहिए, ये नहीं कोई टेढ़ी भुज की रेखा होनी चाहिए। ठीक, कोई सा त्रिभुज हो तो उसे हम त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए त्रिभुज पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे कि समरूप क्या होता है। समरूप, क्योंकि इस चैप्टर में समरूप के बारे में जानकारी होने वाली है। समरूप, समरूप क्या होता है। अब देखिए समरूप के लिए क्या कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती हैं। समरूप हम किसे कहेंगे, समान होता है, समान, रूप माना रूप, यानी ऐसा त्रिभुज या ऐसा कोई आकृति जिसका रूप समान हो, समरूप त्रिभुज होगा तो यह त्रिभुज का होगा, और जब वर्ग होगा तो जो भी कुछ हो उसका रूप समान होना चाहिए। यानी कि क्या होगा इसमें, देखिए समरूप, रूप समान हो, यानी कि भुजाओं का जो है अनुपात समान अनुपात, यानी भुजाएं समानुपाती हों, भुजाएं समान अनुपात में हो, समान अनुपात में हो, अनुपात में हो। यह दो त्रिभुज हैं, दो आकृतियां, तो उनकी भुजाओं की आकृति क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए, एक दूसरे के समानुपाती होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, उनके कोण, संगत कोण समान हो। ये संगत जो लिखना है कि संगत भुजाएं, कि भुजाएं सभी नहीं हो सकती, संगत सिर्फ, संगत कोण भी क्या होंगे, समान या बराबर हो। संगत कोण कैसे हो, समान हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, एक त्रिभुज यह है और एक त्रिभुज यह है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके समरूप हो जाएगा। और जैसे देख लीजिए, और ये हमने वर्ग ले लिया एक, ठीक, और ऐसे एक बड़ा वर्ग ले लेते हैं, ये भी क्या है, समरूप है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका कोण 90 अंश का, ऐसा कोण 90, प्रत्येक कोण 90 अंश का है, और जो है इसकी भुजाओं का अनुपात भी जो है कैसे है, समान अनुपात में भुजा, क्योंकि इसकी भुजा मान लीजिए 2 मान लीजिए, इसकी 3 मान लीजिए, तो 2/3 सभी में अनुपात जो है समान है। ऐसे इसकी भुजा कोई मान लीजिए 2 मान लीजिए, इसकी 4 मान लीजिए, तो अनुपात समान में। ये कैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु दो त्रिभुज हैं दोनों, तो इसकी 60 अंश का, ये 60 अंश का, सब कोण इसके समान है। ऐसे भी गोला ले लीजिए, देखिए एक छोटा गोला है और एक ये बड़ा गोला ले लीजिए, ठीक, देखिए कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब इसका हम देखते हैं, हम देखिए सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम और समरूप में बहुत कन्फ्यूजन रहती है। सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब क्या है, सर्वांगसम मतलब है यानी दोनों जो दो आकृतियां होती हैं उनका जो है कोण भी बराबर होना चाहिए, समान कोण भी बराबर होना चाहिए, भुजा भी बराबर होनी चाहिए, यानी भुजा तथा कोण बराबर हो, भुजा का अनुपात। सर्वांगसम यानी एक जैसी बिल्कुल समान आकृति होनी चाहिए, दोनों आकृति क्या होनी चाहिए, समान, उनके कोण भी बराबर होने चाहिए, और जो भुजा अनुपात में समान होनी चाहिए, भुजा भी बराबर होनी चाहिए। जैसे इसकी त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं तो इसकी भी 2 भुजा होनी चाहिए, जबकि समरूप में और सर्वांगसम में ये एक अंतर है, यानी कि भुजाएं कैसी भुजाएं, संगत भुजाएं,
संगत भुजाएं बराबर हों तथा संगत कोण बराबर हों संगत कोण बराबर हों। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ये मान लीजिए हमने त्रिभुज ले लिया, ठीक, ये समबाहु त्रिभुज है और ये भी, इसकी भी 2 भुजा है, 2 सेंटीमीटर है, तो सब भुजा, ये 3, ये 2 मान लो, सब चाहे कैसी हो सकती हैं, तो ठीक, ये भी 2 होंगी। इसका कोण 60 अंश का है, तो ये भी जो है कितना होगा, 60 अंश होगा, तभी ये जो है क्या होगा, सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का चिन्ह क्या होता है, बराबर चिन्ह लगा ऊपर, ये समरूप वाला चिन्ह हम बना देते हैं। और ऐसी कोई ये, अगर ये वर्ग है तो ये भी वर्ग, इसकी भुजा इतनी होनी चाहिए, ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा समरूप हो जाएगा। लेकिन और ये देख लीजिए, जैसे एक बना दिया हमने त्रिभुज, ठीक, और एक बना दिया ये वर्ग, तो क्या ये सर्वांगसम होंगे, ये सर्वांगसम नहीं होंगे, ठीक, ये समझ लें, क्योंकि ये त्रिभुज अलग आकृति कभी सर्वांगसम नहीं हो सकती, ऐसे उसमें होगा, ठीक। तो देखिए सर्वांगसम में और समरूप में क्या अंतर है, कोण तो इसमें बराबर है, इसमें बराबर, लेकिन इसमें जो है संगत भुजाएं जो बराबर हों, लेकिन इसमें समान अनुपात में हो, इसमें भुजाएं बराबर नहीं है, इसकी भुजा 2 है तो इसकी 4 है, लेकिन इसमें जो भुजा भी बराबर होनी अनिवार्य है, तब इसे हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, प्रश्नावली की तरफ। देखिए प्रश्न 6.1 क्या है, कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये पहला है, कह रहा सभी व्रत होते हैं, क्या होते हैं, सभी व्रत बताइए, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, सभी व्रत जो हैं सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए कौन सा है, यह है पहले का है पहला ही पार्ट। इसने कहा देखिए कि सभी व्रत होते हैं सर्वांगसम या समरूप, यहाँ हम भर देंगे, देखिए क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, तो इसमें भर देंगे हम क्या, समरूप, तो खाली स्थान में आ जाएगा समरूप, ठीक। अब देखिए होते क्या हैं समरूप, सभी व्रत समरूप, यानी एक छोटा व्रत ये बना लिया हमने, व्रत तो ये भी हो सकता है भी छोटा, भाई इसकी त्रिज्या 2 है, इसकी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या 1 मान लो, ठीक, और इसकी कितनी मान लो, 2 मान लो, तो इनके जो है समरूप है, यानी रूप ही तो समान है इनका, भाई आकृति जितनी त्रिज्या है इसकी इतनी त्रिज्या नहीं है ना, रूप समान नहीं है बिल्कुल। सर्वांगसम मतलब है यही समरूप है, इनका रूप ही समान है, सिर्फ ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक, लेकिन इनकी त्रिज्या ये कम का है ये ज़्यादा। अगर दोनों का रूप बिल्कुल बराबर होता, आकृति संगत कोण भुजाएं भी इसकी त्रिज्या इतनी इसकी त्रिज्या इतनी होती, तभी होता। ये देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, समरूप है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, इससे समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देखिए कि सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, समान होते हैं, यानी सर्वांगसम होते हैं। दूसरा पार्ट, सभी वर्ग कैसे हो जाएंगे, ये भी समरूप हो जाएंगे, क्या जाएगा इसमें भी समरूप। भाई वर्ग भी देखिए, जैसे ये आपको उदाहरण उसमें नहीं लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक। एक छोटा वर्ग हो सकता है और एक बड़ा वर्ग भी तो हो सकता है भाई, तो ये जो है समरूप होंगे, ये जो है सर्वांगसम नहीं हो सकता। सर्वांगसम जब होते जब इतने बड़ा छोटा ये व्रत है, वो है वर्ग है सॉरी, तो इतने बड़ा ये दोनों आकृति इनके बराबर होनी चाहिए। इसके ये अगर 2 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये जो है समरूप ना कि सर्वांगसम, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट, ये कह रहा है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समरूप होते हैं या समबाहु त्रिभुज होते हैं, बताइए। सभी कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु, हम कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्यों समबाहु क्यों समरूप होते हैं जबकि समद्विबाहु क्यों समरूप नहीं होते, वे बतलाते हैं। क्वेश्चन है ये तीसरा कैसे होते हैं, समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या आ जाएगा, समबाहु
ठीक। अब देखिए ये कह रहा है कि समद्विबाहु, समद्विबाहु क्यों नहीं होते भाई? समबाहु तो आप जानती हैं, देखिए समबाहु में समरूप होते हैं। एक तो समबाहु ये हो गया और ये हो गया, तो ये क्या है? समरूप है। लेकिन समद्विबाहु क्यों नहीं है? देखिए एक तो हमने ये बना दिया, ठीक, इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में समद्विबाहु, ये समद्विबाहु, दो भुजा बराबर होती है समद्विबाहु की। और दूसरा बना दिया हमने, देखिए ये बना दिया, ये बना दिया और जो है एक ये बना दिया। जबकि इसकी देखिए ये वाली भुजा समान है, जबकि ये भुजा इसकी समान है, तो इसकी ये भुजा और ये भुजा समान होनी चाहिए नहीं, तभी यह समरूप होगा। लेकिन इसकी ये वाली और ये वाली भुजा है, तो इसलिए ये समरूप जो है क्या है? नहीं है। ठीक, यानी समबाहु त्रिभुजी जो है समरूप होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें चौथा पार्ट है कि भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। जिनमें भुजाओं की संख्या समान है, जैसे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, या फिर जो है वर्ग हो, या है तो कोई भी सही या त्रिभुज हो, कि समान अगर संख्या भुजाओं की तो वे समरूप होते हैं। यदि उनके संगत कोण क्या हों, संगत कोण हों, तो जो दूसरे में है उनकी संगत भुजाएं हों, यानी बराबर या समानुपाती। बताइए इसमें क्या हो? संगत कोण हमने क्या बताया था? समानुपाती बताया था या बराबर बताया था? संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर हों, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी हों? समरूप है। तो कह रहा है समरूप है, अगर समरूप है तो संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती। अगर यहाँ पर सर्वांशम होता तो समान समरूप संगत भुजाएं क्या होते हैं? समान होते। लेकिन ये समरूप कह रहा है, तो समरूप जो त्रिभुज होता है, समरूप कोई त्रिभुज हो, चतुर्भुज कोई बहुभुज हो, संगत कोण समान होते हैं, उसके बराबर होते हैं, तो संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती है। ठीक, तो पहले में क्या आ जाएगा इसके? चौथा, इसके पहले में आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा? बराबर, बराबर। ठीक, तथा दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में आ जाएगा हमारा समानुपाती। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बात एक ही होता है। ठीक, ये क्वेश्चन में आसानी से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हमें। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं, और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है उसके हमें दो उदाहरण देने हैं। देखिए कैसे बनेंगे इनके दो उदाहरण। क्वेश्चन है हमारे पास ये दूसरा, समरूप आकृतियों के, समरूप आकृति, जो आकृति समरूप हो उसके हमें दो उदाहरण देने हैं। जैसे देख लिए दो समरूप हो आकृति, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, ये समरूप लिख देंगे, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज। और एक ये बड़ा त्रिभुज बना लिया हमने। ठीक, इसकी ये भी भुजा 2 है, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो। ठीक, और ये इसकी कितने मान लें? 4 मान लो, 6 मान लो, या 8 मान लो। ठीक, डबल डबल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? समरूप है। ठीक, और एक और दे दो हमें यहाँ पर, देखो एक हम वर्ग बना लेते हैं, और ये बड़ा वर्ग, इसकी 2 सेंटीमीटर हो जाए और इसकी 1 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो दो समरूप आकृतियों के दो उदाहरण होगा इसके। अब हमें देना किसका? दो जो आकृति समरूप नहीं हो। ठीक, ये तो हो गया हमारा यहाँ पर पार्ट 1 इसका। कौन सा पार्ट हो गया? पार्ट 1। अब देखिए पार्ट 2, जो समरूप नहीं हो, क्या कह रहा है? जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक, जो समरूप नहीं है। अब देख लिए इसमें क्या हो जाएगा? एक वर्ग मान लो, एक वर्ग, एक त्रिभुज, वही देखिए एक वर्ग तो ये हो गया और एक त्रिभुज, तो क्या ये समरूप है? नहीं है, नहीं तो काट देंगे।
और दूसरा क्या हो जाएगा, अब तुम एक कुछ ही मान सकते हो इसमें, एक व्रत मान लो, एक व्रत, और एक क्या मान लें हम, एक व्रत एक त्रिभुज मान लो था, एक व्रत एक त्रिभुज, एक व्रत ये और एक हमारे पास क्या त्रिभुज। तो क्या ये समरूप है, क्यों इनका रूप ही समान नहीं है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, व्रत है, और ये वर्ग है, ये त्रिभुज है। ठीक, समझ में आ गया अच्छे से, आशा करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ये कह दिया है कि आप बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। ये चतुर्भुज दिए हैं तो बताइए समरूप है या नहीं है। समरूप होने के लिए क्या कंडीशन होती है, एक तो दोनों की जो है भुजाएं क्या समान अनुपात में हो। तो देखिए 1.5 है इसकी, ये 1.5 है, सब ये 1.5 है, ये 3 है, तो ये 1/2 1/2 आ जाएगा, ये तो समान है। लेकिन कोण इसके क्या समान है, कोण भी समान होना चाहिए समरूप के लिए। देखिए ये तो 90 अंश कोण है, जबकि इसका कोण 90 अंश नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप नहीं है। हमें चित्र देख के ही पता चलिए कि ये समरूप नहीं है, तो हमें बस लिखना है, क्या लिखना है, कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक, 3 देखिए क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा कि आकृति 6.8 में, आकृति 6.8 में संगत भुजाएं तो समानुपात में, संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, समान अनुपात में है, अनुपात में है। लेकिन क्या, संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः आकृति समरूप नहीं है। बस, अतः आकृति समरूप नहीं है। ठीक, ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। देखिए हमने आज क्लास 10th की 6.1 त्रिभुज की प्रश्नावली 1 शॉट में कंप्लीट की। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम आगे के लिए आपके लिए वीडियो ऐसी बनाते रहें। ठीक, धन्यवाद।